Hi everyone, welcome to Vipra's Wealth of Astrology. From today we'll start the series How to Deal with the Mahadashas of Different Planets. यानी सन से लेकर केतु तक अलग अलग प्लैनेट्स अपनी अपनी महादशा में किस तरह से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं. वील स्टडी वन बाय वन. तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं हाउ टू डील इन द सूर्य महादशा. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि महादशा एक्चुअली हमारी लाइफ में करती क्या है. जब भी किसी प्लेनेट की महादशा स्टार्ट होती है वो हमारे ऑरा को चेंज करती है, हमारी पर्सनैलिटी पर वर्क करती है, हमें ओवरऑल एज अ पर्सन इंटरनली एंड एक्सटर्नली वो चेंज करने के लिए ट्राई करती है. तो हर प्लेनेट अपने अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग हमें बदलना चाहता है. जो लोग अपनी महादशा लॉर्ड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हैं, इजीली चेंज करते हैं, उनकी महादशा उनको उतना ट्रबल नहीं करती एज कंपेयर टू दोज जो महादशा लॉर्ड के अगेंस्ट जाकर अपने कैरेक्टर्स चेंज नहीं करते. तो सबसे पहले आज हम देखते हैं अगर किसी की लाइफ में सूर्य की महादशा स्टार्ट होती है तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी में हम क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि महादशा मेनली हमारी पर्सनैलिटी, हमारा ऑरा, हमारी थिंकिंग, हमारी क्लोथिंग, हमारी वे ऑफ लिविंग द लाइफ, इन सब पर अपना इन्फ्लुएंस डालती है. तो सूर्य की महादशा जैसे ही स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सूर्य के कैरेक्टर्स क्या है, सूर्य की क्या सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी में. हम सब जानते हैं सूर्य हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, हाई स्टेटस, हाई पोजीशन, डोमिनेंस, कंट्रोल, अथॉरिटी. ये सेपरेशन का प्लैनेट है तो सेपरेट करता है. ये सब नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं जो हम सबको सन के पता है. तो जैसे ही सूर्य की महादशा हमारी लाइफ में स्टार्ट होगी तो सूर्य चाहता है हम अपनी लाइफ में इन चेंजेस को अडेप्ट करें. वो हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालना स्टार्ट करेगा. तो सबसे पहले सूर्य की महादशा में क्या होगा, आप पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन हो जाएंगी. लाइक अभी आप सिर्फ एक या दो लोगों की टेक केयर करते थे, लेकिन अब सूर्य की महादशा में आप पर ज़्यादा लोगों की जिम्मेवारी आने वाली है. तो बी प्रिपेयर्ड कि आप पर वर्क बर्डन भी बढ़ सकता है. अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके अंडर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जिनको आपको ऑब्जर्व करना है, जिनको ऑडिट करना है, जिनकी प्रोग्रेस पर आपको नज़र रखनी है, वर्किंग पर नज़र रखनी है. अगर घर में है तो एज अ हाउस वाइफ आप पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन होने वाली हैं. अभी आपको सिर्फ किचन देखना था, हो सकता है अब आपको कुछ बाहर का काम भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया जाए, बच्चों की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बड़ों की घर में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आ जाए. तो इस तरह से आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में डील कर रहे हैं वहाँ पर आपके ऊपर पहले से कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं. तो अब क्या होता है, जैसे सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी, जब आप पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी बिकॉज यू आर नॉट यूज टू so much of work and work burden and the responsibilities, तो आप इरिटेटेड फील करते हो. तो एक इरिटेशन नेचर में आने लगती है, गुस्सा आने लगता है, बिकॉज आप धीरे धीरे चीज़ों के साथ यूज टू होते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ यूज टू होते हो. तो जैसे सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी ना तो आपको ऐसे लगेगा लाइफ में ना जैसे बहुत कुछ आपके ऊपर ही सब डिपेंडेंट हो गए हैं, आपको ही सब काम बता रहे हैं, आप पर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है. और ये चीज़ें आपको क्योंकि अभी आदत नहीं है तो आप दूसरों पर अपनी इरिटेशन निकालते हो, गुस्सा करते हो. तो सडनली लोग आपसे डरने लगते हैं. आपके पास आने से जो लोग बहुत कंफर्टेबल थे अब वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस रखना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अगेन सूर्य सेपरेशन देता है, अपने से थोड़े डिस्टेंस पर चाहता है. हम एस्ट्रोलॉजी में भी जानते हैं जैसे ही सन के पास कोई प्लेनेट आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य अपने बहुत क्लोज किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता. या प्लेनेट सूर्य के पास अगर जाता है तो वो बर्न्ड फील करता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. तो जो ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करता है तो लोग आपके पास भी अगर आएंगे ना आपका मूड देखेंगे, मूड ख़राब है क्या, मूड अच्छा है क्या, अब जाके बात कर सकते हैं क्या, आपसे मिलने के लिए टाइम लेंगे. जो पहले आपको इजीली अप्रोच करते थे अब आपका मूड देख के, आपका समय देख के आपसे बात करेंगे. तो इस तरह से आप लोगों से ना थोड़ा दूर होने लगते हो, लोग आपसे थोड़ा डिस्टेंस रखना स्टार्ट कर देते हैं.
आप भी गुस्सा करते हो, अकेले रहते हो, थोड़े टाइम आपको अपना स्पेस चाहिए, आपके ऊपर इस समय इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। लेकिन सूर्य की महादशा अच्छी उसकी जाती है जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफिल करता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा ना सूर्य की महादशा में, फिर सूर्य की महादशा उसको पूरे 7 साल तंग करती है, 6 years तंग करती है। तो ये 6 साल जो सूर्य की महादशा का पीरियड है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर आए उनको हंसकर आपको निभाना है, उनको फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर, आप घर के बड़े हैं, आपके फादर आप पर आपके छोटे भाई बहनों की भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड ऑन कर दे, तो आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड नहीं करना है। क्योंकि अथॉरिटी है ना, आपको अथॉरिटी मिल रही है, आपको पावर मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं। तो जब आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हो तो आपको रिस्पेक्ट गेन करते हो, आपको लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, आपका स्टेटस राइज होता है लोगों की नज़रों में। लेकिन वो तभी होगा ना जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने काम अच्छे से पूरे करोगे। लेकिन अगर आप अवॉइड करते हो अपने काम से और इरिटेटेड रहते हो, लोगों को अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ करते हो, आपको कंट्रोल तो मिल गया लेकिन अब आप उस कंट्रोल को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ना करके दूसरों को डोमिनेट करना स्टार्ट करते हो, तो यही सूर्य फिर आपको परेशान करेगा, नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो ओवरऑल ऑरा में क्या चेंज आएगा कि सडनली आपका ऑरा एकदम बदलने लगता है, आप इन्फ्लुएंशियल होते हैं। जैसे ही आप कमरे में आएंगे तो लोग आपको जैसे होता है ना, इग्नोर नहीं कर सकते, आपका लोगों का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा, तो आप एक अटेंशन सीकर हो जाते हो, अटेंशन गेन करते हो। ये सब कुछ प्लस कुछ माइनस, ये दोनों चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में और इंटरनल बिहेवियर में नजर आएगा। सो द बेस्ट वे टू डील विद सूर्य महादशा इज कि जो भी एक्स्ट्रा काम आपके ऊपर दिया जा रहा है, आपके ऊपर एड ऑन किया जा रहा है, उसको आप हंसते हंसते पूरा करो। ये मौका मिला है आपको अपने को प्रूव करने का, बड़ा बन के दिखाने का। तो नेगेटिव ट्रेट्स ना लेके सूर्य के कंट्रोल ना करो, दूसरे को डोमिनेट ना करो, अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ मत करो, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं तो उनको अवॉइड मत करो, बचकर मत निकलो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको सूर्य की दशा में ही एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही स्टेटस, एक अलग ही पावर एंड अथॉरिटी आप गेन करते हो, और लोगों की नज़रों में यू विल बी लाइक अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। So this is how you make use of the Mahadashas according to the nature of the planet. तो आज हमने सूर्य की महादशा को देखा, 6 साल की महादशा हमें किस तरह से अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहती है। जो इजीली बन जाएगा वो महादशा हंसते हंसते पास करता है, जो महादशा के लॉर्ड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर पाता, उसके लिए यही महादशा डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डील विद द महादशा ऑफ द प्लैनेट मून। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।